जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स वर्गमूल का नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जो क्लास नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको 3 क्लासेस के बारे में बताया है, और जिसमें आपको मैंने परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना सिखाया था। साथ में आपको मैंने वर्गमूल का भी एक क्लास बताया था। तो इसमें आज हमारा जो वर्गमूल का सेकेंड क्लास है। ठीक है, कि वर्गमूल मैथमेटिक्स का 4th क्लास है, लेकिन वर्गमूल जो चैप्टर है हमारा उसका सेकेंड क्लास है। ठीक है, तो आप सभी लोग वर्गमूल के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं वर्गमूल को आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, और इसके कुछ सवाल भी देखेंगे आज हम। ठीक है, तो आज हम गुणनखंड विधि सीखेंगे। इसके बाद हम भाग विधि होती है उसको भी सीखेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक सवाल ले रखा है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो सवाल है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें मैंने 2 सवाल लिया है। पहला है 576 और दूसरा है आपका 2025 यानी 2025 है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और बड़ी आसान भाषा में इसको सीखेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड भी मैंने आपको बताया था किस तरह से करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो देखेंगे कटेगा किससे। तो लास्ट में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए, लास्ट में अगर कोई सम संख्या है, आपको पता है कि सम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो संख्याएं होती हैं, ये जो होती हैं आपकी सम संख्या, ये जितना भी मैंने आपको बताया है ये सम संख्या है। ठीक है, इसके नीचे आपको जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी ये क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। मतलब ये कटेंगी नहीं ज़्यादा। ठीक है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। समझ आ गया आप सभी को। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सम संख्या है। तो सम संख्या का मतलब क्या है कि अगर कोई सम संख्या आती है तो वो किससे कट सकती है, वो 2 से कट सकती है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 से काट के देखते हैं कि क्या ये 2 से कट जाएगा। तो देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक कैरी गया यहाँ पे हो जाएगा आपका 17। ठीक है, तो 17 हो जाएगा। तो 17 फिर किससे का, 2 अट्ठे 16, फिर एक जाएगा तो 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 2 कन्नम 2 और 2 चौक के 8 हो जाएगा, 2 चौक के 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फिर 2 से कटेगा, 2 सच्चे 14 और 2 दूनी 4। क्लियर, फिर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12 यानी 36 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो इसको हम क्या करेंगे, फिर 18 दूना 36, फिर ये 2 से कटेगा 9 दूना 18, फिर 3 से कटेगा 3 त्रिक का 9 और फिर 3 से 3 का 9 3। क्लियर। तो ये आपका गुणनखंड मेथड हो गया। आपको मैं एक और आसान भाषा में बता देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है कि 2 का यहाँ पे टेबल पढ़ना है। तो जब टेबल पढ़ोगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचेगा, एक कैरी कर देंगे तो कैरी यहाँ पे 7 के पास चला जाएगा। तो 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो फिर हम जब टेबल पढ़ेंगे तो 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर एक कैरी बचेगा, फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देगा तो यहाँ पे देखेंगे फिर वो 16 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से आप इसको जब करेंगे तो क्या ये जोड़ा बन रहा है, तो हम यहीं पे कर लेते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और ये 4 जोड़ा, मतलब ये जोड़ा बन रहा है। तो देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 2 वर्गमूल का मतलब होता है वर्ग यानी जोड़ा बनाना। अभी हम घनमूल पढ़ेंगे तो वो 3 3 का जोड़ा बनेगा। लेकिन अगर हम वर्गमूल कर रहे हैं तो वर्गमूल में क्या होता है आपका कि 2 2 का ही जोड़ा बनेगा। आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 2 2 और ये आपका 3 का जोड़ा है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। ये किसका हो जाएगा, ये 24 का क्या है, ये वर्ग है। मतलब अगर 576 आप देखेंगे तो किसका वर्ग है, 24 का आपका वर्ग है। समझ रहे हैं आप लोग। तो बड़े ही आसान चीज़ों में आपने सीखा कि किस तरह से आप इसका वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम एक सवाल लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 2025 का ले लेते हैं। तो 2025 का जो सवाल है इसको हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे 2025 का, तो ये किससे कटेगा, ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो हम 5 से काटेंगे। देखो एक बार 3 से हम काट के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है तो 2 से कट ही नहीं सकता, 4 से कट ही नहीं सकता, 6 से कट ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, या तो 3 से कटेगा या तो 5 से। तो 3 किससे काट के देखते हैं, तो 3 छक्का 18 हो गया, 2 बचा यहाँ गया तो जाएगा 3 7 21 यानी 3 से भी कट जाएगा। तो हम इसको 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पे 3 6 हो गया, 2 यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 22।
तो 3 7 जा कितना होता है आपका, 3 7 जा होता है 21, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा तो हो जाएगा 5, यानी 15 हो जाएगा तो 5। फिर हम इसको क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, तो 3 से इसको काटो तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 होता है तो 2 हो गया। फिर एक यहाँ पे आएगा आपका 7 है तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से कट भी सकता है, 3 से काट देते हैं तो 3 7 21 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और 3 25 15। फिर से इसको 3 से काट देते हैं तो हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जब हो जाएगा अब ये नहीं कटेगा 3 से। जब 3 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 25 25 हो जाएगा, और 5 करना 5, ये आपका बन जाएगा। तो देखिए ये जोड़ा बन रहा है, ये 5 का जोड़ा बन गया, ये 3 से ही और ये 3 से, तो यहाँ जाएगा 3 3 और 5। जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 3 करना 45, यानी ये किसका वर्ग है, ये 45 का आपका वर्ग है। ठीक है, ये तो आसान है कि जब आप किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं और वो आसान है, आप उसका गुणनखंड करते जाइए, गुणा करते जाइएगा, आप उसका जोड़ा बना लीजिए, आराम से आपका गुणनखंड पता चल जाता है इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कोई इस तरह से सवाल दे दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पे दूसरा सवाल ले रखा है कि इस तरह से कोई अगर सवाल दे देता है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी आप लोग सीख लीजिए, बहुत ही आसान है। और ज़्यादातर ये कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी 1 2 क्वेश्चन पूछ लेता है वर्गमूल से। इतने अपर लेवल पे नहीं जाता है, लेकिन अगर आप कांस्टेबल लेवल पे देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने एक क्वेश्चन लिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिससे ये आपका 6075 में गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन अगर वो हमें वो छोटी छोटी संख्या को फाइंड करना है कि इस संख्या में अगर हम उस संख्या से गुणा करा देते हैं तो वो क्या हो जाए, जो हमें मिलता है, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो पहले हमें इसके उस संख्या को ढूंढने के लिए हमें करना क्या होगा, पहले तो हमें इसका गुणनखंड करना होगा, यानी इसका वर्गमूल करना होगा। तो हम गुणनखंड मेथड से क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो पहले ये किससे कटेगा देखेंगे, पहले हम इसको 3 से काटेंगे तो हो जाएगा ये तुम्हारा 30 हो जाएगा, सॉरी ये तुम्हारा 20 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 0 आ गया, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, और एक कैरी जब फॉरवर्ड होगा तो 15, तो यानी 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 25 आ गया तो देखेंगे ये चीज़ें सेम, यही चीज़ यहाँ पे मिल रही है। अब देखेंगे ये 25 है ना, ये 20 25, तो सेम चीज़ें यहीं पे आप उतार लीजिए, तो 3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 75 आ जाएगा, 6 75। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो कितना जाएगा, 2 2 5 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 75 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5 से करेंगे, सॉरी यहाँ पे फिर हम 3 से करेंगे तो कितना जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर ये किससे करेंगे, 5 से तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से तो यहाँ पे कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं, एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे जोड़ा आप बनाएंगे, तो मैं पहले ऐसे इस तरह से लिख लेता हूँ, 5 × 5 × 3 × 3 × 3 देखो ये आपका कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 आपका 3 और 2 आपका 5 है, तो यानी 1 2 3, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका हो गया। तो अब ये जो आपका रिजल्ट आया है, मतलब ये जोड़ा आप बनाएंगे तो देखेंगे ये जो संख्या ये आपकी बच जा रही है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या ये जो 3 है वो आपकी बच जा रही है, मतलब इसको अगर हम एक और कोई 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी अगर हम 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा जोड़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो अब जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हमें देख लेते हैं हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो 3 25 15 हो गया, कैरी करेंगे 1, 3 7 21 22 हो गया, कैरी करेंगे 2, ये 2 हो जाएगा, अब 3 6 18, मतलब ये संख्या में मिलेगी 18,200, ये आपका मिलेगा 18,225 आपको वो संख्या मिलेगी जो कि एक पूर्ण वर्ग है। अब वो किसका वर्ग है ये भी देख लेते हैं, तो देखेंगे ये 5 हो जाएगा, ये 3 और ये भी आपका 3 हो जाएगा। तो देखेंगे 3 3 का 9 3 27 पंजे कितना होता है, और 27 × 5, 27 × 5 करेंगे, 5 7 35 हो जाएगा आपका। अब
पाँच दूना 10, 10 3 13, 5 7 35 के 5 और 5 दूनी 10 3 13, मतलब ये किसका है, ये 125 का क्या है, ये वर्गमूल है। अगर आप 135 गुणे 35 135 करेंगे तो आपको ये संख्या मिलेगी, जो कि इसका क्या है, ये वर्गमूल है। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे सीखा कि गुणनखंड विधि से आप किस तरह से वर्गमूल को ज्ञात कर सकते हैं और इस तरह से कितने सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा है गुणनखंड विधि से आप किसी भी वर्गमूल को सॉल्व करना। अगले जो हम आपको क्लास में बताएंगे वो भागफल विधि से आपको कैसे वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, वो एक चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्याएं वो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको वर्गमूल, भागविद, गुणनखंड विधि अगर आ जाता है तो आप किसी की संख्या का आपको वर्गमूल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में हमारे इस वीडियोस के बारे में बताइएगा, हमारी जो एक तरह से रिव्यू आप दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि ये किस तरह से आपको लग रहा है, हमें क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किए हुए मत जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक, और नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि भागफल मेथड से जो भाग विधि है उससे हम कैसे वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।